14 लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है। 3 बजे तक का मत प्रतिशत पहले आपको बता देते हैं। 47.55% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे तक का मत प्रतिशत सामने आया है। अमेठी की बात की जाए तो 3 बजे तक यहां पर 45% वोट डाले जा चुके हैं। बांदा की बात की जाए तो 48% वोटिंग यहां भी हो चुकी है। वहीं बाराबंकी में 55% मत अभी तक पड़ चुके हैं। फैजाबाद में 48%, फतेहपुर में 47% मतदान हुआ है। जबकि गोंडा की बात की जाए तो यहां 3 बजे तक 43% मत डाले जा चुके हैं। हमीरपुर में 3 बजे तक 48% मतदान हुआ है। जालौन में 46, झांसी में 52%। इसके अलावा कैसरगंज में 46% मत डल चुके हैं। कौशांबी की बात की जाए तो 43% मत यहां भी डाला जा चुका है। जबकि लखनऊ में 41% मत अभी तक डला है। मोहनलालगंज की बात की जाए तो 51% मत यहां पर अभी तक 3 बजे तक का है। रायबरेली में भी 3 बजे तक के मत की अगर बात की जाए तो यहां 47% मतदान अभी तक हो चुका है। तो 3 बजे तक का मत प्रतिशत कितना रहा है, किस किस जगह पर जहां वोट कास्ट किए जा रहे हैं, वो हम आपको मत प्रतिशत बता रहे हैं। हालांकि मत प्रतिशत अभी बढ़ेगा क्योंकि समय भी अभी बाकी है और ऐसे में लोग वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और जो तमाम नेता हैं, तमाम चेहरे हैं, वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल करें विकास के लिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी जो भागीदारी है उसको निभाना जो है वो ना भूलें। तो 3 बजे तक का मत प्रतिशत अलग अलग सीटों पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं ताकि और बेहतर तरीके से आप समझ पाए कहां पर कितना मत अभी तक डल चुका है। अभी ये मत बढ़ेगा। 14 लोकसभा सीट पर वोटिंग की जा रही है। यूपी की 3 बजे तक का मतदान कितना हुआ है वो हम आपको अभी तक बता रहे हैं। तो ओवरऑल की अगर बात की जाए तो 47% मतदान अभी तक हो चुका है। तो देखिए अलग अलग जगहों का जो मतदान प्रतिशत है वो आपको बता रहे हैं और अभी अपडेट जान लेते हैं। इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तुषार भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही सैयद मुबस्सिर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आपको तुषार के पास लखनऊ लेकर चलते हैं। तुषार, अभी वहां से क्या वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपडेट सामने आ रहा है और किस तरह की हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पर? की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 41% आया है। और मैं जिस बूथ पे हूँ काफ़ी वीआईपी बूथ है और इस बूथ पे देखिए तो बहुत कम लोग अभी तक पहुँचे हैं। बहुत ना के बराबर लोग यहाँ पर। अभी खुद यहाँ पर मैं डीएम आए थे, डीएम से जब बातचीत की, उनसे ये जानने की कोशिश की तो क्या वजह है, तो उन्होंने अपील किया है लोगों से कि वो आएँ, अपने निजी साधनों से आएँ, कहीं पर उनको नहीं रोका जाएगा, बूथ तक वो आएँ, अपने निजी साधन से आकर यहाँ पर वोट दें। लेकिन आप तस्वीरों में खुद देख सकती हैं शिल्पा कि यहाँ पर अभी जो बूथ है वो एकदम खाली है। 2-4 लोग दिख रहे हैं सिर्फ जो वोट देने के लिए। बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह यहाँ पे अभी तक नहीं देखने में आया। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप भी अभी बहुत तेज़, अभी 3 घंटे का समय है, 6 बजे तक अभी टाइम है, तो हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज अभी और बढ़े। लेकिन 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो और जो ज़िले हैं उनके कंपैरिजन में लखनऊ का बहुत कम है। बगल की लोकसभा सीट है मोहनलालगंज, वहाँ पर अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो इससे कहीं ज़्यादा है, 51% वोटिंग परसेंटेज है। और यहाँ पर लखनऊ में अभी तक मात्र 41% ही वोटिंग हो पाई है। तो ऐसे में ये एक ठीक तुषार, यानी कि सुस्त रफ्तार यहाँ पर नजर आ रही है लखनऊ में। उम्मीद यही की जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपने वोट जो है वो कास्ट करेंगे और मत प्रतिशत जो है एक अच्छे मत प्रतिशत में बदलता हुआ नजर आएगा। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ है, विशाल का भी रुख रहते हैं। विशाल, इस वक्त कहां पर कौन सी सीट पर आप मौजूद हैं और वहां की सीट का क्या हाल नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल कैसरगंज में अगर हम बात करें तो 46% के आसपास जो है वो प्रतिशत है। और आपको बता दें कि अभी भी अगर हम बात करें तो कैसरगंज लोकसभा में तमाम जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि 6 बजे तक ये प्रतिशत जो है ये फर्स्ट क्लास पास हो जाएगा, 60% हो सकता है। लेकिन अभी आपको बता दें कि तमाम जगहों के जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं क्योंकि तमाम जगहों पर अभी भी कई कम वोटिंग हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो गर्मी है उसकी वजह से जो तमाम मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर जो है वो कम निकल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 47.55% तक है। तो ऐसे में तमाम जो मतदाता हैं उनको अपने घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत है क्योंकि अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, महज 2 घंटे से कम का वक्त रह गया है। और आपको बता दें कि देखिए अब तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर जरूर पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी भी जो तादाद ज़्यादा होनी चाहिए वो तादाद नहीं दिखाई पड़ी है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो अभी
तक जो कैसरगंज का अगर बात करें तो 46% के आसपास जो है मतदाता ने जो है वोटिंग की है। इसके साथ साथ कौशाम्बी में 43% है, लखनऊ में जो है 41 पॉइंट है, रायबरेली में 47.83 है। तो ये जो पूरा प्रतिशत है ये अपने आप में ही कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और हम भी लोगों से अपील करते हैं कि जो लोग अपने घरों से नहीं निकले हैं वो जो है अपने घरों से निकले, वोट कास्ट करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। 5वें चरण का मतदान जो है वो फिलहाल खत्म होने की ठीक है विशाल, आपके पास हम वापस अभी लौट रहे हैं। सैयद मुबस्सिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद मुबस्सिर, अभी वहां पर क्या हलचल आप देख रहे हैं? दोपहर का वक्त है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है शायद इस वक्त अभी लोगों की वहां पर भीड़ तो नजर नहीं आ रही होगी। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से चुनाव के दिन खासतौर पे एक उत्साह रहता है, लेकिन गर्मी ने वो उत्साह को कहीं ना कहीं और गर्म कर दिया, यानी ख़त्म करने की कगार पे है। लेकिन 4 बजे का वक्त हो गया, थोड़ा सा हवा चली है, मौसम थोड़ा सा बदला है, इस वजह से अब जो लोग हैं वो घरों से निकल रहे हैं। तो आपको मैं तस्वीरें पहले दिखा दूं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूरा बाज़ार, ये बेसिकली फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र का एरिया है, बच्चूलाल कॉलेज है ये। वहाँ पर अब जब हम ये शुरुआत की तो कुछ आधे घंटे पहले ही यहाँ पर जो है भीड़ आनी शुरू, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और उस गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर है, क्योंकि हीट वेव बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। इस वजह से चुनाव परसेंटेज जो है, अभी तक जो चुनाव परसेंटेज 45 to 50% होना चाहिए था, वो अभी तक 40 और 45 के बीच का है। तो ये एक बड़ी वजह है। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग 14 जो है लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हैं, वहाँ के भी परसेंटेज के हालात भी तकरीबन इसी तरीके से हैं। यानी साफ तौर पर है, यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 11 बजे के से लेके 4 बजे के बीच में बहुत कम हुआ है। सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई है, 7 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक, जब तक धूप तेज़ नहीं हुई तब तक जो है ये वोटिंग अच्छी खासी हुई। लेकिन 11 बजे से 12 बजे के बाद से ये 4 बजे थोड़ा सा कम हुई। अब 4 बजे से लोग फिर घरों से बाहर निकलना शुरू हुए, क्योंकि थोड़ा सा जिस जगह हम खुले हैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर राहत से दिख रही हुई तस्वीरों में नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ सुरक्षा इंतजाम की, आरपीएफ को तैनात किया गया, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उनको भी डिप्लॉय किया गया है। ये सभी बूथ्स हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन महबूब से कहूँगा कि एक बार वो दिखाने की कोशिश करें। ये सभी बूथ पे बाहर लाइन है, हालांकि बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है। पुलिस फोर्स जो यूपी पुलिस है वो तैनात की गई है और आरपीएफ के जो जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है यहाँ पर। ये बच्चूलाल कॉलेज है ये, और इसी कॉलेज के अंदर ये पूरा बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तादाद कम नजर आ रही है और बस उम्मीदें हैं और लगातार कोशिश भी की जा रही है। और वोटिंग परसेंट एक बार देख लेते हैं, कांचा के पास सीधे चलते हैं। तो चलिए अब आपको अलग अलग सीट्स को लेकर अपडेट कर देते हैं। जो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अलग अलग सीट को लेकर ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। 14 सीट है जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। हालांकि अगर दोपहर की बात की जाए तो अभी हालांकि इतना जो बेहतर परिणाम होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है वोटिंग को लेकर। ये देखिए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आ चुका है। अलग अलग सीट्स को लेकर ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और इन सभी सीटों पर आप अगर देखेंगे तो 45 से 50% के बीच ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो नजर आ रहा है, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। हालांकि शाम होते होते 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये जरूर तब्दील होगा, क्योंकि अब जो टाइम है 4 से 6 बजे के बीच का जो टाइम है, इस टाइम ज्यादातर लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो 14 सीटें हैं जहां पर वोटिंग अभी चल रही है और उत्साह लगातार वोटर्स में नजर आ रहा है। 43.23% मतदान प्रतिशत यहां से देखिए सामने आ रहा है। जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो ग्राफिक्स के जरिए वोटिंग परसेंटेज आप देख पा रहे हैं 46.22%। हर एक सीट को लेकर कुछ ऐसा ही मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, जहां 45 से 50 के बीच में ही वोटिंग परसेंटेज सभी 14 सीटों पर नजर आ रहा है, जो ठीक ठाक आप कह सकते हैं। लेकिन आप पिछले अगर आप चारों फेजेस में देखेंगे तो उस वक्त भी कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां पर नजर आई थी। तो सभी जगहों का वोटिंग परसेंटेज इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शिल्पा के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। शिल्पा,
तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए लगातार। आकांक्षा आपको बता रही थी कहां पर किस सीट पर कितना अभी तक मत पड़ चुका है। तुषार का एक बार हम रुक लेते हैं, तुषार के पास चलते हैं लखनऊ। तुषार, क्योंकि लखनऊ की सीट की अगर बात की जाए तो उम्मीद यही की जा रही है लखनऊ को लेकर कि अच्छा मत प्रतिशत यहां पर से देखने को मिलेगा, दिग्गज मैदान में यहां पर से उतरे हुए हैं, लेकिन क्या वजह देखने को मिल रही है या फिर ये ट्रेंड किस तरीके का देखने को मिल रहा है? उम्मीदें बड़ी हैं लेकिन मत प्रतिशत की अगर बात की जाए तो वो कमतर ही नजर आ रहा है पिछली बार की अपेक्षा। बिल्कुल, देखिए सुबह की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक काफी लोगों में उत्साह था। उसके बाद ये उत्साह कम होता गया। हो सकता है कि इसकी भी एक बड़ी वजह मौसम भी हो, गर्मी काफी है, तेज धूप है, हीट वेव का अलर्ट भी है, और ये भी एक वजह हो सकती है कि 3 दिन वीकेंड हो गया है। सैटरडे संडे वीकेंड था और मंडे को लखनऊ में छुट्टी है, तो शहरी क्षेत्र है पूरा लखनऊ जो लोकसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए बाहर चले गए हैं। तो एक वजह ये भी है और दूसरी वजह गर्मी भी है। हालांकि देखिए कुछ समय बढ़ रहा है, अब से कुछ देर पहले की बात करें तो एकदम सन्नाटा था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि 2, 4, 10, 15, 20 लोग यहां पर आए हैं वोट डालने के लिए। उम्मीद ये है कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो आपका 41% था, तो होप सो आगे और बढ़े, क्योंकि कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, दिख रहे हैं कुछ लोग। इससे पहले की बात करें, मैं काफ़ी देर से इस बूथ पर हूँ, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई नहीं था, 2-4 लोग बस दिखा करते थे। लेकिन अभी की स्थितियाँ थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही हैं। मौसम धीरे धीरे और बढ़ रहा है। 6 बजे तक का टाइम है वोटिंग को लेकर, तो हो सकता है कि और तेज़ी से वोटिंग परसेंटेज बढ़े। लेकिन अभी जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ा हुआ है। आसपास की दूसरी अगर बगल की लोकसभा देखें, मोहनलालगंज लोकसभा, वहाँ पे 3 बजे तक 51% वोटिंग थी। बाराबंकी में 55% वोटिंग थी। ऐसे तमाम जगहों पे वोटिंग जो परसेंटेज है वो बढ़ी, लेकिन यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। शहरी क्षेत्र है और उम्मीद थी यहाँ पे कि शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज होगा। लोग जागरूक हैं, लोग निकलते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर हैं आसपास के जगहों पे, तो लोगों में एक अलग से उत्साह है वोट को लेके, लेकिन वो उत्साह देखने को नहीं मिला यहाँ पे। और जिस हिसाब से यहाँ पे प्रशासन ने कैंपेन चलाया था चुनाव को वोट को लेके, लोगों से डोर टू डोर जाके अपील की थी कि आप लोग वोट डालिए, लोगों को सुविधाएं दी गई, पानी की सुविधा, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर, ऐसी तमाम सुविधाएं दी गई, लेकिन कोई यहाँ पर बहुत उन सुविधाओं का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। विशाल भी हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से विशाल के पास आपको लेकर चलते हैं। विशाल, अगर यहाँ जिस सीट पर आप मौजूद हैं यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो ठीक ठाक ही हम कह सकते हैं। बहुत सारी कोशिश, जैसा अभी तुषार ने भी जिक्र किया कि जागरूकता अभियान भी चलाए गए, वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की गई। क्या हम ये माने कि गर्मी का असर है कि ज्यादातर लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं बाहर? देखिए बिल्कुल ये सबसे बड़ी वजह है कि गर्मी की वजह से जो तमाम मतदाता हैं वो अपने घरों से नहीं निकले हैं। और आपको बता दें कि लगातार ये कोशिश जो है चुनाव आयोग की रही कि लोग अपने घरों से निकलें, अपने जो है मत का प्रयोग करें। इसके लिए बाकायदा देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि बूथों को पूरा प्रॉपर सजाया जाता है, लोगों को जो है इस बारे में बताया जाता है कि आप अपना मत का प्रयोग करिए, मताधिकार का प्रयोग करिए। बाकायदा आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाए जाते हैं, लोग जो है अपना सेल्फी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मत प्रतिशत है उसमें कहीं ना कहीं से कमी जो है वो आती हुई नजर आ रही है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है लोगों के अंदर भी जागरूकता की काफ़ी कमी जो है वो दिखाई पड़ती है। लोग जो है कोशिश तो करते हैं, वादे बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि ज़मीनी धरातल पर जब परसेंटेज आते हैं तब ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा जो है कम होते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को निराशा होती है। क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि प्रत्याशी जो जीत के आया उसने सांसद ने काम किया या नहीं किया, और एक तरफ जब आप वोट करने नहीं आते हैं तो आप अपना अधिकार भी खो देते हैं कि आप किसी सांसद पर ब्लेम लगा सकें। तो ऐसे में हम भी लोगों से अपील करते हैं कि लोग अपने घरों से निकलें। बिल्कुल विशाल, लगातार अपील लीडर्स ने भी की है और अपील हम लोग भी कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान